राधे गोविंद। यह है हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो हैं वैसे तो अफ्रीकन है, लेकिन वो पैदा हुआ अमेरिका में। अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, यानी अमेरिका में जो ब्लैक पीपल हैं उनके फैमिली पे पैदा हुए थे। पर लेकिन बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने ऐसे ऐसे जगह में पैदा हुए और बड़े हुए जहां हर रोज मर्डर होता था। उनके कॉलोनी में ही हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी को मार डालता था। ऐसा बहुत ऐसे ऐसे जगह में उनका अपब्रिंगिंग हुआ। पर बहुत मुश्किल से उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, जो कि अमेरिका का बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एक है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बहुत हाईली एजुकेटेड है। और उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी के, वो एक्चुअली गुरु के मार्गदर्शन में तलाश में थे और उनको कोई गुरु मिले थे, और उस गुरु को वो बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तो गुरु ने कहा कि आपके सारे प्रश्न का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वो कौन है? इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद। अब उनके पास जाओ। तो भक्ति तीर्थ महाराज उनके पास गए, प्रभुपाद जी के पास। और प्रभुपाद जी का बुक्स जैसे पढ़ने लगे, उनके हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया प्रभुपाद जी के बुक्स में। और हर एक प्रश्न का जवाब जब मिला, वो पूरी तरह से समर्पित हो गए प्रभुपाद जी की सेवा में। और प्रभुपाद जी की सेवा में ऐसे ऐसे सेवा करते थे उस टाइम पे। ईस्टर्न यूरोप और जैसे मैंने बोला था यूएसएसआर, ऐसे जगह में जब भक्ति का प्रचार करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उनको जेल में सजा देकर बहुत भयानक मौत देते। तो फिर भी वो रिस्क लेकर ऐसे ऐसे जगह में जाकर, कई बार ऐसे भी हुआ था ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले थे, फिर वो कैसे ना कैसे बच गए। ऐसा बहुत सारे स्टोरीज हैं उनके लाइफ में कि उन्होंने कैसे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था प्रभुपाद जी का। और इस तरह से सबसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कम्युनिस्ट कंट्रीज में। और प्रभुपाद जी को जब चिट्ठी मिलता था कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ जाते। प्रभुपाद जी एक बार उनके आंखों में आंसू आते हुए उनको गले लगाए और बोले, आपका जन्म धन्य है, योर लाइफ इज सक्सेसफुल, ऐसा बोले। तो फिर भी भक्ति तीर्थ महाराज बहुत नम्र थे। उन्होंने बोला, और आखिरी समय पर क्या हुआ, उनको एक बीमारी हुआ, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। उसमें क्या होता है, बहुत दर्द होता है बॉडी में, और वो बोन्स तक चले जाता है। बोन जो हड्डी है, हड्डी के अंदर भी चले जाता है वो बीमारी। और उसके कारण क्या होता है, इतना पेन होता है क्योंकि हड्डी के अंदर कोई पेन किलर भी नहीं जा सकता। तो इसलिए वो पेन जो है, पेन को खत्म नहीं किया जा सकता, पेन किलर काम नहीं करता। और हमेशा एक्सट्रीम दर्द में रहते हुए भी उन्होंने हर रोज 16 माला का जप कर। और बोले कि 16 माला क्या, वो तो कम से कम 40 माला करते थे एवरीडे, मिनिमम है उनका। और फिर वो बोलते थे कि रात भर दिन भर भी वो भगवान का नाम जप करते थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज जो इस्कॉन के एक और गुरुजी हैं, उन्होंने उनसे बोला कि आप इतने दर्द में भी माला करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं प्रभुपाद जी को वचन दिया हूँ कि दीक्षा के समय पर मैंने वचन दिया हूँ कि मैं कभी भी अपना माला नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और उन्हें बोला कि जब से मैं दीक्षा लिया हूँ, कितने साल हो गए, कहीं 30-40 साल हो गए होंगे, और इतने 40 साल में मैं एक दिन भी मेरा माला नहीं छोड़ा, और 4 नियम को भी एक बार भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और फिर बोले, प्रभुपाद जी के लिए ये मेरा प्रेम है कि उसको फॉलो करना। और इतने दर्द में भी 24 घंटे भगवान की ध्यान में रहते, जो भगवान की भक्ति में रहते। ये हम देख सकते हैं यहाँ, आप जो स्क्रीन में दिख रहा है, भक्ति तीर्थ महाराज 4 इंस्ट्रक्शंस देते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम देखेंगे क्विकली। Treat everyone you encounter as if the success or failure of your spiritual life depends on the quality of your interactions with them. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जिससे भी हम मिलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हमारे भक्ति का सक्सेस या फेलियर उसी पे निर्भर है कि हम कैसे उनसे डील करते हैं।
उसी पे डिपेंड करता है। वैसे समझकर हर व्यक्ति से डील करना। उसके बाद दूसरा, रिफ्लेक्ट ऑन द पर्सन यू लव द मोस्ट एंड एस्पायर टू ट्रीट एवरीवन विद दैट सेम क्वालिटी ऑफ लव। आप सबसे ज्यादा प्यार जिसको भी करते हो, कोई तो व्यक्ति होगा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप, और कोशिश करो कि हर व्यक्ति को वैसे ही प्यार दे। और तीसरा, व्यू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एज योर ओन फॉल्ट फर्स्ट। कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा होता है, कोई मतभेद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो सबसे पहले ये देखो कि ये मेरी गलती। इस दृष्टि से ऐसा दृष्टि अपनाओ कि ये मेरी गलती है, ना कि उनकी गलती, या मेरी गलती क्या है पहले उसको देखो। और चौथा, रियलाइज दैट people in your present environment might very well be the people with whom you will live out your life and who are likely to be with you at the time of death. मतलब जिनके साथ अभी आप रहते हो सकता है कि उन्हीं के साथ आप जिंदगी भर रहोगे, और ये भी हो सकता है कि जब आप मरोगे उस टाइम पे वो आपके साथ में रहेंगे, यानी उन्हीं के साथ रहते समय आप मरोगे, यानी आपके मृत्यु के समय पर वो आपके पास में खड़े रहे। तो ये याद रखो। तो यानी उनके साथ संबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहने का मतलब। तो ये 4 अगर प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो कोई भी कम्युनिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बहुत अच्छा प्रेम से, बहुत आइडियल रिलेशनशिप्स रहेंगे भक्तों के बीच में। तो इस तरह से भक्ति तीर्थ महाराज ने बताया। और भक्ति तीर्थ महाराज के क्लोज फ्रेंड है इजोलेंस राधानाथ महाराज। उनके आखिरी कई महीने जब उनके बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर था, तब भी 24 घंटे राधानाथ महाराज के साथ रहते थे। 24 घंटे वो कीर्तन और भगवान का नाम और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, कथा सुनना, डिस्कस करना, ऐसे 24 घंटे वो बिताते। और फाइनली लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको। हाँ, ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति तीर्थ महाराज बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रचार किया। नेल्सन मंडेला है पिक्चर में, आप देख सकते हैं। हाँ, नेल्सन मंडेला जो है बहुत फेमस है अफ्रीका में। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट्स जो है उसको उन्होंने, मतलब जो गोरे लोग और काले लोगों का जो अपार्थीड, मतलब उनको एक ऐसा सिस्टम था कि काले लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उसके लिए लड़ते थे बहुत। उनको नोबेल प्राइज भी मिला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। उनके साथ भी उनका बहुत क्लोज संबंध था, उनको भी आध्यात्मिक गाइडेंस देते थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। और इस प्रकार से, और वो डांस करते थे। हाँ, वो जब डांस करते थे तो इतना उत्साह के साथ डांस करते थे, ये आप देख सकते हैं। हाँ, कीर्तन में जब डांस करते थे तो इतना उत्साह के साथ डांस करते कि सबको इतना नचा देते थे। हाँ, सब लोग वो उत्साह का पूरा मूर्तिमत स्वरूप थे। हाँ, तो इसलिए इस्कॉन में भक्तों को हमें कीर्तन में डांस करना सीखना चाहिए। डांस करने का सिस्टम है, प्रभुपाद जी ने वो भी सिखाया कैसे डांस करना भगवान के सामने, तो वो भी हमें सीखना चाहिए। और इतना उत्साह पूर्वक डांस करते थे कि उनके पूरे कपड़े गीले हो जाते थे, जैसा कि उन्होंने कपड़े सहित नदी में नहा के आया, ऐसा मतलब इतना पसीना हो जाता था। और सबका, सिर्फ उनका ही नहीं, सबका। और ये रोज का काम है, ऐसा नहीं कभी कभी। तो इतना उत्साह के साथ वो डांस करते थे। तो उनका उनका बायोग्राफी लिखा हुआ है उनके जीवन के बारे में, ब्लैक लोटस बोल के किताब। राधे राधे